छेवां ताजदार विलायत दा फरमांदा है जड़ा बंदा साडी ज़ात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे सारी ज़िंदगी उस बंदे दे रिज़्क़ च कमी नहीं आउंदी। सलवात रल के उच्ची आवाज़ नाल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम दावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या काशिफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजालिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मज़लूम कौम को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन पाक सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जिस जिस मकाम पर ज़िक्र मज़लूम करबला हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़याम क़यामत आबाद व शाद रहे। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ आमीन कहना और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। मालिक हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमाए। पढ़ो सलवात रल के ऊँची आवाज़ देना। इंज दे थके बैठे हो सलवात ही ना पे पढ़ सकते ऊँची आवाज़ नाल। इजाज़त है नौकरी शुरू कीजिए। सदा सुखी रहो सदा सलामत रहो सदा आबाद शाद रहो सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहो। बड़ी कमाल बहुत खूबसूरत नौकरियाँ और आप लोगों का भी दिन ब दिन यहाँ पे आना और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत तर माहौल होता जाना। मेरे बाद मुझसे करोड़ दर्जा बेहतर बनने वाले जनाब अज़हर ख़ान साहब किबला उनकी भी नौकरी आपका चल के आना। मुझे हकीर की नौकरी मेरे से पहले अलामा साहब का मेरे छोटे भाई का पड़ा। इमाम हुसैन पाक सरकार अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। चार मिसरों की इजाज़त लेके नौकरी शुरू करते हैं फिर जैसे आप हुक्म करेंगे। हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो। हवाला याद नहीं है बुजुर्गों का वजन करिए किताब सोचने दो। इतना बड़ा मजमा इतनी खूबसूरत दाद और दुआ है। आप में से कोई बंदा उठे और उठ के मेरे से अंकल जी कोई ऐसा सवाल कर दे जिसका जवाब मुझे अल्लाह न करे ना आता हो तो सवाल करने वाले की तरफ देख के मैं यही कहूँगा कि भाई जो तूने मेरे से सवाल किया है मुझे उसका जवाब नहीं आता। मुझे थोड़ा वक्त दे दो। मैं किसी लाइब्रेरी में चला जाता हूँ मैं कोई किताब खोल के देखता हूँ उसमें से हवाला देखता हूँ फिर आगे तुम्हें जवाब देता हूँ। जवाब मुझे नहीं आता इसलिए कह रहा हूँ हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो। भावें मेरे नाल ना बोले पे मेरी आई थी जितनी फजाइल दी मजलिस से या मसाहिब दी मजलिस से मैं माफ़ी मांग के आता पे मेंबर ते खला दाद वास्ते नहीं है सिर्फ इस वास्ते ये गल्लां कीमती करदा पिया ते मौला दे ज़िक्र दी कसम में इस मेंबर दी कसम चाह के आता पिया ये गल्लां वो कीमतियां जड़ी लाहौर जैसे मजमे इस्लामाबाद कराची जाए उर्दू मजमे भी करन तो डरदा। सिर्फ कोई एक जवान अपने पल्ले नाल मेरी गल बन लवे जिंदगी दे किसी न किसी मोड़ ते कम जरूर हो सी तुसी कौम दा मुस्तकबिल हो किसी न किसी दी अख च अख पा के गल करनी पै वैंदी है। कदी न कदी मेरी गल कम जरूर हो सी कदी न कदी तो कदी मोड़ ते मैं दुआ कर ही दे से सिर चामी मेरी गल दा वजन कनी। हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो। मैं इंसान हूँ आप इंसान हैं। इंसान भूल जाता है आप भूल सकते हैं मैं भूल सकता हूँ इसलिए कह रहा हूँ हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो। कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। अंकल कैसर इस पूरे मजमे चौथा मिसरा पढ़ने तो बाद फैसला हो वैसी कि अगर मैंने पढ़ना चाहिए या अगर मैं नहीं पढ़ना चाहिए। मिंबर पे खड़े होकर ऐलान कर रहा हूँ भावें शिया भिरा बैठे हो या भावें सुन्नी भिरा बैठे हो चौथा मिसरा मैं पढ़ता हूँ कोई जवान उठ के मेरी बात को गलत साबित कर दे मेरी बात को रद्द कर दे कह दे अली अब्बास अस्करी जो तूने बात की है ये बात नहीं है ये बात गलत है। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ मैं पिछली सारी ज़िंदगी से तौबा करूँगा अगली सारी ज़िंदगी तेरी गुलामी में गुजारूंगा। बोलने पे तलाए फिर तू ना बोले फिर तेरा हाथ भी अली के हाथों का मुजरिम है। इंसान आपस में भूल जाते हैं। लेकिन अंकल तीसरे और चौथे मिसरे में बात उस बादशाह की कर रहा हूँ जिसने सलूनी का दावा किया था। जित बैठे हो चौथे मिसरे सिर चवे चस आवे गल दी पसंद आवे गल हाँ ते लगे तो उतनी कीमत है। जेड़ जवान मेरा बैठे हो जितनी मेरी मतलूब है। हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो। कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। और अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो।
ओ मैं सदके अल्लाह ही ना तुमको किसी कमीने का मुताज न करे। जी 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 मैं सदके बन जाऊँ। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। नाराज़ ना हो पे मैं तो कतन तकलीफ़ कोई नहीं देवनी, मगर मैं गड्डी जुलत था तो बाहर सिक्योरिटी दे जवान हैं, मालिक उन्होंने नौकरी भी कबूल फरमावेन, वो साड़ी हिफाजत कर लें। इमाम हुसैन पाक सरकार उन्होंने हिफाजत फरमावेन। उन्होंने मैंने हुक्म किया वे कि कोशिश करके अगर तुम दो कदम में अग्गा आवन जो तो जो पिछों मजमा होंगे पर दो पिच ना पवे, अगर हो सके तो दो कदम थोड़ी मेहरबानी है। जो पिछे बैठे हो अगर हो सके तो दो कदम की गुंजाइश है हर बंदे को, खुल के पावन तो बेहतर है। मिन्नत की जा सकती है जवान बिरा जो हो सके तो इवें फासला कवर कर दो। जो पिछों आवेन जो पिछे बैठो तुम भी नजर अल्लाह न्याज हुसैन दो कदम मेहरबानी हो सी थोड़ी, मैं मिन्नत ही कर सकता इवें दो कदम अग्गा आवन जो पिछों मौलत के दार आखिर टुर के आते हैं वही इमाम हुसैन के दार हैं, उन्होंने पर दो पिच न पावना पवे। पढ़ो सलवात रल के उच्ची आवाज़ दे। हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। बशीर साहब से मेरी गल वतन करे मैं सदके बन जाऊँ। भाईजान अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। जेड़े सजे खब्बे तो लैके फ्रंट तो सारे जेड़े मेरे सामने बैठे हो तुम तो मेरे ना रलो, पिछले को दाद मैं खोला समन गल्ला दे इतना उम्मीद है इतना एतमाद है तुम अगे अल्लाह ने बोलते तो मैं कहते वैसा कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। अंकल कैसर जो अगली मैं बात करने लगूँ, अंकल जी बात का कोई इतना लुत्फ है, कल बेले सरबाने शायद मेरे सीधी मजले से इस जुमले से मुक गई आई जेड़ा मिसरा मैं थोड़े मजमे के हवाले करने लगा। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो, ये ना कहो घर से पूछने दो। ओ मैं सदके बना जी 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 जवानी नसीब होगी। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, मैं सदके हाथ उठे हाय दरी। अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला। भाईजान के जब अली ने बोलना चुप क्यों बैठा मैं, अली की उम्र अली में कोई सवाल तो ला, कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो, ये ना कहो घर से पूछने दो। और अंकल कैसर बात दुआ फरमाइएगा मेरे लबों पे आ गई और मैं करना भी चाह रहा हूँ और नहीं भी करनी चाह रहा। खुदा ना खास्ता कोई समझ के सुन के फिर चुप कर जाए, जाकिर पढ़ने वाला अपने मूड में होता है उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो, बंदा आ गया मेरा मौला अली शान शाह बादशाह की बारगाह में और आके कहने लगा या अली ये क्या माजरा है, मैं इतनी देर से सामने खड़े हो कि आपको देख रहा हूँ, आप एक जगह पे खड़े हैं, आपकी बारगाह में लोग आते जा रहे हैं, कोई हिंद से, कोई सिंध से, कोई यमन से, कोई शाम से, कोई ईरान से, कोई इराक से, कहाँ से, अरब के कई ममालिक से, ईरान से, कहाँ से आपके पास पूरी कायनात के लोग चल के आते हैं। और या अली ये क्या माजरा है, आपसे इतने मुश्किल सवाल पूछते हैं और या अली मैं इतनी देर से सामने खड़े होकर देख रहा हूँ, उनका सवाल मुकम्मल नहीं होता, आप उन्हें जवाब दे देते हैं जल्दी से और वो अपने अंदर पूरी आस उम्मीद भर के वैसे ही वापस चले जाते हैं। या अली उनका सवाल मुकम्मल होने दिया, आयो मैं सदके बन जाऊँ, या अली थोड़ा देर से जवाब दिया करें, या अली अब यकदम जवाब दे देते हैं, या अली अजीब नहीं लगता। कुरान की कसम इमाम ने जुमला कह के क़यामत तक के मुंह तोड़ के रख दिए, तू बोल न बोल तेरी अपनी मर्जी है। उसने कहा या अली थोड़ा ठहर के जवाब दिया करें, थोड़ा आराम से जवाब दिया करें, जल्दी से जवाब देते हैं, अजीब नहीं लगता। अली के चेहरे पे जलाल आया, जमाल के रुख पे जलाल आ गया, इसकी आंखों में आंखें डाल के फरमाते हैं ओ जाहिल कितनी उंगलियां हैं तेरे दाएं हाथ की। कहने लगा 5। अली ने कहा सोचा क्यों नहीं? उसने कहा ये कोई सोचने की बात है, मेरा हाथ हर वक्त मेरे सामने होता है। अली फरमाते हैं जाहिल तेरे में और मेरे में यही तो फर्क है, तेरे सामने तेरा हाथ है, मेरे सामने कायनात है। और जेड़ा बंदा नहीं बोलना उस कबरे च भी चंगिया मावां दे पुत्तर हाथ उच्चे हाय दरी। ओ मैं सदके बन जा, ओ मैं सदके हाथ उच्चे हाय दरी। फरमाते जाहिल मैं सदके बन जा, वाह चाचा लियाकत यार फरमाते जाहिल तेरे में और मेरे में, अंकल इक़्तिदार दुआ फरमा सो, जाहिल तेरे मेरे में फ़र्क ही यही है यार, भावे मेरे नाल ना बोल, घर वन के सोच ही सही, मैं गल्लां कीतियां गई तो सुनियां गई। बड़ी साहब दुआ फरमा सो, फरमाते हैं तेरे में और मेरे में फ़र्क ही यही है, तेरे सामने तेरा हाथ है, मौज अली के सामने कायनात। और पता नहीं अंकल ये ऊँट किस कड़वट बैठे, बेड़ी कद्दी लगे न लगे, कूफा के मिंबर पे बैठे थे अली। बड़ा मज़ेदार सा वाक़या जो आपके मजमे को समझने लगूँ। कूफा के मिंबर पे बैठे थे अली, यकदम बशीर भाई एक शख्स आ गया, जिमें तुसी में डेरियां ते बैठे होंगे हो तो यकदम कोई शख्स बंदा आ वंजे ना, ऐसे ही मौला कूफा के मिंबर पे बैठे हुए थे, एक शख्स आ गया। अंकल जी मैं गुजारिश बात पे करना, तुसी में डेरियां ते बैठे हो, घर इस बार बैठ कर अपनी बैठे हो तो यकदम कोई बंदा इवें ही आ वंजे। ऐसे ही मौला बैठे थे कूफा के मिंबर पे और एक शख्स आ गया।
यार मेरे मौला दी जहानत वेखी, इमाम हुसैन पाक सरकार दी करीमी वेख, मैं गल क्यों सोनी तन बना के पेश करने लगा। इमाम ने क्या क्या कमाल कर दिया। इमाम बैठे थे, बंदा आ गया, बंदे ने मौला के सामने हाथ बांध दिए और बंदे ने हाथ बांध के कहा, या अली मैं आपकी रियाया हूँ, मैं आपका बंदा हूँ। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, तू शाम से आया है, वैसे तो पूरी कायनात ही मेरी रियाया है, पर तू शाम से आया है। अली मुस्कुरा के उस बंदे की तरफ देख के फरमाते हैं, तू शाम से यहाँ मेरे पास आया, मेरे मुखालिफ मुल्क से मेरी रियाया बनता है मेरे सामने, वैसे तो पूरी कायनात ही मेरी रियाया है, मगर तू मेरे मुखालिफ मुल्क से यहाँ मेरे पास आया सिर्फ इसलिए है क्योंकि रूम का जो हाकिम, एक मुल्क था रूम, वो जो रूम का हाकिम है ना, उसने शाम के हाकिम से कुछ सवालात किए हैं, शाम में किसी को जवाब नहीं आया। कि भला शायद इससे ज़्यादा लताफत मेरी ज़ाकरी में ही ना हो, जहाँ के भला सकलैन गलू साहब इतना अरसा पढ़ गए और इतनी कमाल कमाल नौकरियाँ कर गए, वहाँ पे हो नहीं सकता कि जवान हो या बुजुर्ग घर से चल के मजलिस में आ जाए, बात को सुन के समझ के मेरी बात ज़ाहिर कर दे, या मैं आ ही नहीं सका या मैं बात नहीं समझा सका, दो गलना जो एक नहीं गलत ज़रूर है। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, तू शाम से आया है, वैसे तो अल्लाह की पूरी कायनात ही मेरी बंदों की है, मगर तू शाम से आया है, तू शाम से यहाँ जवान भी रहा तरकने थी वैसे चर्चा मेरी गलत वजन करे। फरमाते हैं, तू यहाँ पे आया इसलिए है क्योंकि रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से कुछ सवालात किए हैं, शाम में किसी को जवाब नहीं आता, हाकिम शाम ने तुम्हें सफ़ीर बना के मेरे पास भेजा है, अब तुम मेरे पास मेरे बंदे बन के आए हो, मुझसे बातों बातों में सवालात करोगे, फिर बातों बातों में जवाब लोगे, जाके शाम के हाकिम को दे दोगे, शाम का हाकिम रूम के हाकिम को देगा। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, अपने हाकिम शाम से कहना था ना, इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, छुप छुप के आदमी भेजने की क्या ज़रूरत थी, सीधी तरह ख़त लिख के ही जवाब पूछ लेते, आलिम तो बखील नहीं होता। ओ मैं नवाकोट तेरे मयार नू सलाम है, ओ मैं सदके बन जा तुझसे हाय दरी। फरमाते हैं, सीधी तरह खत लिख के जवाब पूछ लेते, आलिम तो यार जड़े जवान फिरा बैठे हो, भावे मैं अंदाज न दो, कम अज कम थोड़े चेहरे तो मैं इतना तो लगे कि मेरी गल तो और तो सुनते पे हो। आलिम तो बखील, मैं नहीं पढ़ता पैदाद वास्ते, कम अज कम एक तो मजलिस कम अज कम मैं थोड़े वास्ते पढ़ हुई, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ से गलना तो कम हो सन, आलिम तो बखील नहीं होता। और भाईजान जवानी नसीब हो चाचा लियाकत, यही वजह थी अंकल जी कि एक बार इल्म की तारीफ़ करते हुए मेरे मौला ने बताया था, खुदा की कसम इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर बंदे की कायनात ही ख़त्म है। इल्म नहीं है तो कुछ है ही नहीं, भावें थोड़े जो ही क्यों ना होवे, इल्म इल्म होता है। और मेरे बादशाह ने क्या कमाल बात कर दी, आलिम तो बखील नहीं होता। और यही वजह है जिस पे एक बार नहजुल बलागा के खालिक ने इल्म की तारीफ़ करते हुए बताया था कि इल्म शरीफ की शराफत और कमीने की कमीनगी में इजाफा करता है। तो मैं सदके में इल्म शरीफ की शराफत, अंकल जी बुजुर्ग बैठो थोड़े को मैं दुआ दी उम्मीद होनी चाहिए, इल्म शरीफ की शराफत और कमीने की कमीनगी में इजाफा करता है। क्या लुत्फ़ है अंकल जी इस जुमले का, एक तीर से दो शिकार होते हैं। इल्म एक चीज़ है, इल्म अपनी जगह पे कमीने की कमीनगी में भी इजाफा करता है, शरीफ की शराफत में भी इजाफा करता है। जैसे मैंने बात की, आप परेशान हो गए, मौला ने बात की, सामने से मजमा भी परेशान हो गया, उनमें से एक बंदा खड़ा हो गया, उसे बर्दाश्त न हुआ, वो खड़ा हो गया, उसने कहा, या अली ये कैसे हो सकता है, इल्म शरीफ की शराफत और कमीने की कमीनगी में इजाफा करता है। कुरान की कसम अंकल जी सोने से लिखने वाले ये अल्फाज हैं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, इल्म शरीफ की शराफत और कमीने की कमीनगी में इजाफा करता है। मौला ये कैसे हो गया, मिसाल सुने। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, कभी तुमने बादल को बरसते देखा है? उसने कहा देखा है। सरकार हाथ ऊंचे जाइन में अगली गाल थे। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, कभी बादल को बरसते देखा है? उसने कहा देखा है। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, कभी तुमने पानी की बूंदें ज़मीन पर आती देखी हैं? उसने कहा देखी हैं। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, जाहिल यही तो फ़र्क है, जब बादल पानी बरसाता है ना, बादल तो इंसाफ करता है, वो गुलशन पे भी बरसाता है, वो गंदगी पे भी बरसाता है। सरकार फरमाते हैं, जब बारिश ख़त्म हो जाए और हवा चलने लग जाए तो ज़र्फ़ का अंदाज़ा खुद कर लेना। गुलशन में जाओगे खुशबू में इजाफा होगा, गंदगी में जाओगे बदबू में इजाफा होगा। तो मैं सदके में जवानी नसीब हुई मेरे से। गुलशन में जाओगे खुशबू में इजाफा, गंदगी बड़ी मेहरबानी, गंदगी में जाओगे बदबू में इजाफा होगा। मौला अली शान शहबाद से उस बंदे की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाते हैं, हम तुम शाम से सफ़र करके यहाँ मेरे पास चल के आ ही गए हो, तो वो सामने मेरे दो बेटे बैठे होंगे। अंकल जी भाईजान, वो हाथ तक खोल के वो अगर मान ले हूँ, मेरा कसूर तो मैं दसो, वो सामने मेरे दो बेटे बैठे हुए हैं, हसन और हुसैन। जाओ जिससे मर्जी दिल है सवाल कर लो,
जिससे मर्जी दिल है जवाब ले लो। ये बंदा मौला अली शहंशाह बादशाह की बारगाह से निकला, पूरी तवज्जो पूरी तवज्जो पूरी तवज्जो। ये बंदा अंकल जी मौला अली की बारगाह से बाहर निकला और हसनैन करीमैन शरीफैन निगरैन नूरैन इमामैन की तरफ चलता भी जा रहा है और अपने अंदर सोच रहे हैं रूम में सवाल आया, इतना बड़ा मुल्क है रूम, इतने इतने ज़हीन लोग वहाँ रहते हैं, रूम में सवालों का किसी बंदे को जवाब ही नहीं आया। सवाल आ गए शाम में, शाम में कहता है हमने कोई शाम में नहीं छोड़ा, इतने बड़े मुल्क में हमें शाम में सवालों के जवाब नहीं मिले। कहते हैं मैं वहाँ से सफ़र करता 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 मैंने देखी मैं आ गया अली की बारगाह में। कहते हैं मैंने सवाल किए अली से, नकले कुफर कुफर नबाशत। वो बंदा कहता है कि अल्लाह ना करे वो बंदा खुदा ना खास्ता नकले कुफर कुफर नबाशत, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वो लफ्ज़ बोलने हैं जो उस बंदे ने कहे थे। वो कहते हैं रूम में जवाब नहीं मिला, शाम में जवाब नहीं मिला। मैं वहाँ से सफ़र करता 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 रोल थका के मैं आ गया अली की बारगाह में। अब मैं अली की बारगाह में आ तो गया हूँ मगर अली ने मुझे अपने बेटों के पास भेज दिया, अली ने मुझे रद्द कर दिया, अली ने मुझे टाल दिया। वो बंदा कहता है जवाब अली को भी नहीं आता था, अली ने टाला कैसे? अली ने अपने बेटों के पास भेज दिया। अब अली के बेटे भी मुझे मेरे सवालों के जवाब न दें तो क्या होगा? फिर मैं किसके पास जाऊंगा? बात तो उसकी ठीक थी, ये सोच भी रहा था, ये चल भी रहा था। ये अचानक इसके ज़हन में ख्याल आया मेरा बड़ा मौला, मेरा बरगुज़ीदा इब्ने बरगुज़ीदा मौला, मेरा चुना हुआ मौला, मेरा मासूम मौला, मेरा हसन मौला। चलते चलते हसन बादशाह के करीब आया। हसन बादशाह ने इस बंदे के कंधों पे हाथ रखा। उस जवान को नहीं पता उर्दू किस बला का नाम है जो सुन के समझ के फिर चुप कर जाएगा। आइए बिस्मिल्लाह। ये बंदा चलता चलता, चाचा अदर साहब एक बार एक लम्हा और मैं दे बना ने। ये बंदा चलता चलता एक इतना ही खड़ पवे तो मैं तकलीफ था दिन जवान दस जरा चुप में वेखों के डशेरे। चलता चलता आ गया मौला हसन की बारगाह में। मन वेख पूरी तवज्जो। ये बंदा आ गया चलता चलता मौला हसन की बारगाह में और सोच रहा था अगर अली के बेटे भी मुझे जवाब न दें तो फिर आगे मैं किसके पास जाके लूँगा। ये सोच भी रहा था। हसन के करीब आया। हसन बादशाह ने इसके कंधों पे हाथ रख लिया। मिंबर पे कह रहा हूँ तू तय कर ले। हसन ने उसके कंधों पे हाथ रखा, तू अपने मुंह पे हाथ रख ले, तू तय कर ले तूने चौथे मिसरे पे नहीं बोलना। अली और औलाद अली के फजाइल पे बेसाख्ता हाथ हट जाए, तुझे अली के बच्चों की कसम तूने बोलना है। हाथ ना हटे तो मैं हट जाऊंगा। चाचा जी मेंबर ते आ गए। सोच रहा था अली के बेटे मुझे जवाब न दें तो मैं क्या करूंगा। चलता चलता हसन के करीब आया। हसन ने इसके कंधों पे हाथ रखे। मन देख। हसन मुस्कुरा के फरमाते हैं शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, ज़ईफ ढूंढ के ला और शबाब लेता जा। गुलाम ज़्यादा नहीं मैं इमाम ज़्यादा हूँ, सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा। अंदर अली बोलो सखीला कलंदर करता बच्चा चोरी आगे इंतजार भी ना पे करता तो सलाम पे करता। गुलाम ज़्यादा नहीं मैं इमाम ज़्यादा हूँ। आयो मैं सदके बन जा। अंकल मौला हसन उसे फरमा रहे हैं सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा। जो बंदा तीसरे मुल्क में घूम रहा हो उससे पूछो ये क्या कैफियत होती है। बाकी भाई दुआ फरमाया सो सवाल जहन में रख और जवाब लेता। वो बंदा आ गया मौला हसन के करीब। बावें ना बोली ए गलन जने वास्ते सारी मेहनत करके आया। दामन से जवान भाइयों ये बातें बांध लेना। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं मुकाबले में किसी न किसी बहस में किसी न किसी टीचर से कोई ना कोई बात पे नाराज़ नहीं होना। ये बड़ा मसला बना हुआ है। मैं खुद इस मरले से गुजर के आ रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल का बच्चा हो, ये 10th से नीचे इस्लामियात के टीचर को पता चल जाए बच्चा शिया है वो उसकी जान ले लेता है। ये बातें अपने पल्ले से मान लेना। किसी न किसी मोड़ पे काम ज़रूर आएंगी। फिर मुझे गरीब को दुआ ज़रूर करना। सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा। वो बंदा आ गया हसन बादशाह के करीब कि भला वो जवान घर से चल के आया ही नहीं। जो बात को सुनेगा समझेगा मुड़ से अलावा सूद आवना ना आवना एक गल हाजिर है वगैर हाजिर है। बेनियाजी विख्या है अली दे नफीस पुत्र हसन भी। ये चलता चलता हसन के करीब आया और पास आके कहता है हसन क्या आप मुझे जवाब दे देंगे। हसन मुस्कुरा के फरमाते हैं तू कहे तो सवाल ही मैं बता दूँ। तो मैं सदके बन जाऊँ। तू कहे तो सवाल ही मैं बता दूं। कहता है बहुत खूब। सरकार फरमाते हैं कागज कलम दवात ले आ। मुग्गे मेरी नौकरी इतना ही मैं पढ़ना ही। कागज कलम दवात ले आ और लिख। पहला सवाल है जो रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा है। ना बोली सिर्फ अपने नाल पैगाम लाया जा, मैं इसे इतराज़ियाँ तेरी जुतीन मेरा सलाम है। पहला सवाल है जो रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा है कि हक और बातिल के दरमियान फासला कितना है। इन बातों को समझो शिया सुन्नी दोनों भाई, इन बातों को समझो। हक और बातिल के दरमियान फासला कितना। चाचा सर मैं पहले गुजारिश की थी बैठा जितने किबला गलू साहब इतना पढ़ गए उत्थे जे मैं गल ना समझा सका मोड़ मेरे आमने का फायदा क्या है। हक और बातिल के दरमियान क्या फासला है, कितना फासला है। सरकार फरमाते हैं लिख
जो आँख से देखोगे वो हक होगा, जो कान से सुनोगे वो बातिल होगा। ये हक है, ये बातिल है, ये 4 उंगलियों का फासला है। मैं जाकिरी न छोड़ दे, मैं जवान घरों टोड़ के आ बन गाल सुन के समझ के बाल चुप कर बन। सरकार फरमाते हैं लिख अब दूसरा सवाल। सरकार सवाल भी बता रहे हैं और जवाब भी बता रहे हैं, सिर्फ जवाब नहीं दे रहे। लिख अब दूसरा सवाल है जो शाम के हाकिम ने रूम के, पहले रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा कि हक और बातिल में क्या फासला है। अब दूसरा सवाल है जो शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम से पूछा है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है। ए झोली चाई खड़ा, मेरा वजूद कब्र की रात तक उस बंदे का मकरूज हो जाएगा जो सोने के समझ के उतनी कीमत दे दे जितनी मेरी मकतूब है। ज़मीन और आसमान के दरमियान, आयो मैं सदके बन जा, ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है। सरकार फरमाते हैं लिख, फासला सिर्फ इतना है, मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। तेरे मुकद्दर की गल है, सलाम मैं तुझे कर दबा, मैं छोड़ चले चाचो आ गए। सरकार फरमाते हैं लिख, ज़मीन और आसमान में फासले कुछ इतना है। एक अल्लाह याद करे आए मेरे बहन तो बाद, मोमिन की निगाह चली जाती है, मजलूम की आह चली जाती है। सरकार फरमाते हैं लिख तीसरा सवाल जो दोबारा रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम से पूछा है। जब जवाब नहीं आता था तो नया सवाल भेज देते थे। रूम के हाकिम ने शाम के हाकिम को सवाल भेजा, हक और बातिल में क्या फासला है, उसके पास जवाब नहीं था, उसने उसे सवाल भेज दिया ज़मीन और आसमान में क्या फासला है। अब रूम वाले के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, उसने उसको सवाल भेज दिया। क्या सवाल भेजा? तीसरा सवाल है, सरकार फरमाते हैं लिख, मशरिक और मगरिब में कितना फासला है। मशरिक में और मगरिब में कितना फासला है। आयो मैं सदके बन जा अल्लाह मान, मशरिक और मगरिब में कितना फासला है। सरकार फरमाते हैं लिख, मशरिक और मगरिब में उतना फासला है जितना एक दिन में अल्लाह का सूरज करता है। सरकार फरमाते हैं लिख, चौथा और आखिरी सवाल है जो शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम से पूछा है कि दुनिया में सबसे सख्त चीज़ें क्या हैं। तुम्हारी दुआ तो सदका अंकल बाबर भाई बाकिर भाई जी, अंकल जी तुम्हारी दुआ तो सदका इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है। अज दाद के लिहाज नाल मैं जिस टाइम 34-70 मुकामणी है नवे कोर्ट च गल मुक वैसी इंशाअल्लाह मैं गल समझा सका। मैंने मिसर की एतमाद है। सरकार फरमाते हैं लिख, दुनिया में सबसे सख्त चीज़ें क्या हैं। ये आखिरी सवाल है जो शाम के हाकिम ने रूम के हाकिम से किया है। दुनिया में सबसे सख्त चीज़ें क्या हैं। त्रकड़ा थी सिर शाह मेरी गल बदल कर मैं अदा किया पे। दुनिया में सबसे सख्त चीज़ें क्या हैं। सरकार फरमाते हैं लिख, पहली चीज़ है पत्थर। उस वक्त इसी तरह था। पहली चीज़ है पत्थर। पत्थर से सख्त है लोहा, क्यों? वो पत्थर को तोड़ देता है। लोहे से सख्त है आग, क्यों? वो उसे पिघला देती है। आग से सख्त है पानी, क्यों? वो उसे बुझा देता है। पानी से सख्त है बादल, क्यों? वो उसे लेके फिरता रहता है। बादल से सख्त है हवा, क्यों? वो उसे लेके फिरती रहती है। हवा से सख्त है वो फरिश्ता, क्यों? वो हवा को कंट्रोल करता है। फरिश्ते से सख्त है जिब्राइल, क्यों? वो उस फरिश्ते को कंट्रोल करता है। जिब्राइल से सख्त है मलकल मौत, क्यों? वो जिब्राइल को मारेगा। मलकल मौत से सख्त है वो मौत जो मलकल मौत को मारेगी। मैं सदी बन जा, सुन लो समझ लो। मैं चौथ मिसरे का इंतजार है इंशाअल्लाह हर बंदे ने मेरी गल समझ आ वंजे या चौथा मिसरा मैं समझा सके। उस पहले जवान तो लेके आखिरी जवान तक मजमे का समंदर मेरे सामने बैठे हुए या इस मजमे से खलोते हाथ तो सन अंकल की यावत खदीर का मैदान हो सी। पहली चीज़ है पत्थर। पत्थर से सख्त है लोहा, क्यों? वो पत्थर को तोड़ देता है। लोहे से सख्त है आग, क्यों? उसे पिघला देती है। आग से सख्त है पानी, क्यों? वो उसे बुझा देता है। पानी से सख्त है हवा, क्यों? वो उसे लेके फिरती रहती है। हवा से सख्त है वो फरिश्ता, क्यों? वो हवा को कंट्रोल करता है। फरिश्ते से सख्त है जिब्राइल, क्यों? वो उस फरिश्ते को कंट्रोल करता है। जिब्राइल से सख्त है मलकल मौत, क्यों? वो जिब्राइल को मारेगा। मलकल मौत से सख्त है वो मौत। मौत भी अल्लाह ने कायम की है। मलकल मौत की मौत भी ड्यूटी है। मलकल मौत से भी सख्त है वो मौत जो मलकल मौत को मारेगी। अंकल दुआ फरमाया इंशाअल्लाह मैं गल समझा सका। मेरे मौला ने जब इतना जवाब दिया उस बंदे का चेहरा जर्द, बदन सर्द, कप कपी तारीख, आंखें उबल के बाहर आ रही, कांप रहे। मौला बड़ी मेहरबानी, मौला आपका बड़ा शुक्रिया। मौला देखे ना, मौला 3 मुल्कों में लोगों को एक जवाब भी नहीं आया, मौला आपने तीनों जवाब दे दिए, साथ तीनों सवाल भी बता दिए। और मौला आपकी बड़ी मेहरबानी, मौला आपने तीसरे सवाल का इतना लंबा जवाब दे दिया कि मौला मलकल मौत से सख्त है वो मौत जो मलकल मौत को मारेगी। मौला आपकी बड़ी मेहरबानी। ये मेहरबानी करता उठा, जमाल के रुख पे जलाल आ गया। हसन ने इसकी कलाई में हाथ डाला, बिठाया। फरमाते हैं भी तूने मौत तक लिखा है, पूरा जवाब लिख और हाकिम शाम से जाके कह देना अली नहीं, अली का बड़ा बेटा हसन कह रहा था जो दहर में फैला है वही नूरे जली है। बाबर भाई मैंने मंदा दसिया जरा घर टोड़ के बदले सुना गया मेरी ज्योति सदर बचावे सी। फरमाते हैं पूरा जवाब और तूने मौत तक लिखा है। मलकल मौत को तो मौत मार देगी। अब आगे सुन, जो दहर में फैला है वही नूरे जली है।
है। जो दहर में फैला है वही नूरे पूरा पिंडाल। अपने पैरों से गलो मुझे दात थोड़ी अंकल जी मेरी गल वड्डी है। जो दहर में फैला है वही नूरे जली है। दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है। वो मौत है वो जो हो मलकल मौत पे काबिज। जो मौत को मारे वो मेरा बाप अली है। वो मौत है वो जो बड़ी मेहरबानी इमाम हुसैन पाक सरकार सदा सलामत रखन। वो मौत है वो जो हो मलकल मौत पे काबिज। जो मौत को मारे वो मेरा बाप अली है। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मजलूम के हर गम से महफूज रहो। फ़ज़ाइल में रेसे का हो गया। हुसैन की 7 साल की बच्ची का जिक्र करना चाहता हूँ। दियां दे प्यो मेरे सामने बैठे हो, 7 साल की उम्र, और ये भी गोद में खिलाने वाली उम्र होती है। हुसैन की 7 साल की बच्ची सुगरा का जिक्र करना। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा दिल यही है कि मैं कम अज़ कम तैयारी पढ़ूँ, वरना जहाँ मैंने कल छोड़ा था मैं आज वहीं से आगे शुरू कर देता, पर तरतीब नहीं बनती थी। मैं सिर्फ तैयारी अज विछोड़ा पे पढ़दा सैन सुगरा दा, कल तो तुसी जो हुक्म फरमाइसो। 4 हरम है मेरे मौला के, 4 हरम। इमाम हुसैन शहनशाह बादशाह के। तुसी मसाहिब खान साहब मैं थोड़े तो इजाज़त मांग के जितना ही पढ़ना, क्योंकि बनता नहीं थोड़े होंगे मैं कोई लम्बा मसाहिब पढ़ना फ़ज़ाइल हो गया, इन्हें पुत्र समझ के मैं दुआ दे छोड़िए। वो भी थोड़ी इजाज़त मांग के पढ़ना तो मैं है, क्योंकि दिन रोने के रातें रोने की, इन्हीं से इजाज़त मांग के। 4 हरम हैं इमाम हुसैन के। बीबी शहरबानो उनमें से 2 बच्चे हैं, बीबी ज़ैनब कुबरा और ज़ैनुल आबिदीन। बीबी हालत क्या है, बीबी शहरबानो में से 2 बच्चे हैं। ज़ैनब कुबरा सरकार ज़ैनुल आबिदीन। हुसैन का दूसरा हरम है बीबी उम्मे रबाब, और ये अबराउल कैस की शहज़ादी थी। अबराउल कैस ईरान के बादशाह थे, बहुत बड़े जंगजू थे। बीबी रुबाब उनमें से 2 बच्चे हैं, शहज़ादी सकीना और शहज़ादा अली असगर। बीबी लैला उनमें से सिर्फ एक बेटा है जिसका नाम है अली अकबर। बीबी उम्मे वलद उनमें से सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम है फ़ातिमा सुगरा। शहरबानो बीबी के 2 बच्चे, बीबी रुबाब के 2 बच्चे। लैला का एक बेटा जिसका नाम है अली अकबर, उम्मे वलद की एक बेटी जिसका नाम है सुगरा। शायद मैं समझा नहीं सका, अकबर की सगी बहन कोई नहीं थी और सुगरा का सगा भाई कोई नहीं था। रोमना तुसी आप है, मैं जोर लावा तो रोमन दा खां, वह तेरी अपनी मर्जी की गल है। हुसैन बादशाह ने अपने घर, मैं सिर्फ तो आज सैन सुगरा की कुर्बत सुनावनी है। हुसैन बादशाह ने अपने घर में अपने कानून के मुताबिक सुगरा और अली अकबर को सगे बहन भाई बनाया हुआ था। सुगरा का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। छोटी सी थी, दर्दों की किबलागा, हिजर की मलका, शहजादी सुगरा के माँ दुनिया से पर्दा कर गई। और कैसर अंकल, फातिमा सुगरा की अगर माँ दुनिया से पर्दा कर गई, मैं फिर भी ख़राब नसीब यूँ नहीं कहूँगा कि माँ दुनिया से पर्दा कर गई तो क्या हो गया, ज़ैनब आलिया ने पालना शुरू कर दिया। और फातिमा सुगरा की आप इज़्ज़त तो देखें, जिस बीबी को फातिमा ज़हरा ने पाला था उस बीबी ने फातिमा सुगरा को पालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे, अबराउल कैस की बेटी बीबी रुबाब से मर्ज़ी परवरदिगार हुसैन की शादी हो गई। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से सुनना है, समझना है, फिर गिरिया करना। दिन रोने के हैं, नाते रोने की हैं। जब हुसैन बादशाह का अक़्द बीबी रुबाब से हुआ, बीबी रुबाब जब दुल्हन बनकर आई तो घर के दरवाजे की कुंडी में, अरब में रिवाज था, हमारे इलाकों में भी रिवायत है, जब दुल्हन आती है ना तो कुंडी में हाथ डाल के खड़ी हो जाती है। इसका मतलब होता है सवालिन, कोई चीज़ मेरी झोली में आए और मैं घर के अंदर दाखिल हूँ।
अबराउल वो बंदा पत्थर से बने वा, मैं बड़े आराम नाल तो समझा के टुरदा पिया, वो बंदा पत्थर से बने वा जेड़ा अगली गल ते भी हाय भी नहीं कर सकता, वो बंदा अली दियां धियां तो माफ़ी मांगे। जब रुबाब हुसैन के घर दुल्हन बनकर आई है और रुबाब ने हुसैन के दरवाजे की कुंडी में हाथ डाला है और कुछ झोली फैला के खड़ी हुई है, तो ज़ैनब आलिया की निगाहें पड़ी हैं, आवाज़ दे के फरमाती हैं रुबाब करबला नहीं मदीना है। रोना तुसी आप है, रुबाब मदीना है करबला थोड़ी है। अगर तुम अबराउल कैस की बेटी है तो मैं भी हैदर कर्रार की बेटी हूँ। और ये लफ्ज़ सुनते आना समझते आना, तुम अबराउल कैस की बेटी है तो मैं हैदर कर्रार की बेटी हूँ। अंकल जी ये लफ्ज़ ज़ैनब आलिया ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल किया है रुबाब के सामने। अगर तू अबराउल कैस की बेटी है तो मैं भी हैदर कर्रार की बेटी हूँ। एक दफ़ा तो तब इस्तेमाल किया जब बीबी रुबाब दुल्हन बनकर हुसैन के घर में आई, और एक दफ़ा तब इस्तेमाल किया 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में हुसैन ने अपने असगर को हाथों पे उठाया। हुसैन पानी लेने के लिए असगर को अपने साथ लेके गए, वहाँ से हुरमला ने हुसैन के बाजू का निशाना लिया। यहाँ से अबराउल कैस की बेटी ने देखा हुरमला का निशाना असगर नहीं, असगर का बाबा हुसैन है। अबराउल कैस की बेटी दौड़ती दौड़ती संदूक के पास हुई और रो के कहती हैं आज मेरे जहन में आया है बाबे ने मेरे जहेज़ में तीर और कमान क्यों रखा था। अपने सामान से तीर और कमान उठाया, खेमे के दरवाजे पे आई, हुरमला का निशाना बांधा। फिज़ा ने मुड़ के देखा और गुर्बत की हालत देखना, जो ज़ैनब कभी घर में नहीं चली थी वो दौड़ती हुई करीब आई और करीब आके तीर कमान में हाथ डाल के फरमाती हैं रुबाब अगर तुम अबराउल कैस की बेटी है तो मैं भी हैदर कर्रार की बेटी हूँ। औरतों पे जंग जायज़ होती तो मेरे अकबर को बर्छी न लगती। रोंदा भी बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से, औरतों पे जंग जायज़ होती तो मेरे अकबर को बर्छी न लगती। ज़ैनब आलिया ने रो के फरमाया करबला नहीं मदीना है, तू हुसैन के घर में दुल्हन बनकर आई है। दारैन मांग मैं तुझे दारैन दूँ, जो चाहे मुझसे मांग ले मैं तुझे दूँगी। बंदा पत्थर दे बने वाला जड़ा अगली गलती न मातम करे सी ना आए करे सी। रबाब ने रो के कहा अगर ज़ैनब अमीर की बेटी है, अमीर की बहन है, अगर जो मांगूँ वो दोगी, अगर ये मुझसे वादा किया है। फिर झूले की तरफ देख के रुबाब ने इशारा किया सुगरा मुझे दे दे। मेरी मामा बहना सगेजादियाँ मुर्शदादियाँ ये मर्द रोमिन न रोइन दी अपनी मर्जी गल्लां दा ताल्लुक तुहाडे नाल है। ज़ैनब फिर सुगरा मुझे दे दे। आयो मैं सदके वंजा तड़पी ज़ैनब आलिया रो के फरमाती हैं रुबाब आज तू दारैन मांगती मैं तुझे दारैन दे देती, तूने तो सिर्फ सुगरा मांगी है। सुगरा को झूले से उठाया और रुबाब के करीब लाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रुबाब की गोद में सुगरा को रखा। और ज़ैनब आलिया ने पता नहीं एक जुमला क्यों बोला, रो के फरमाती हैं रुबाब जब अल्लाह अपनी औलाद दे देना तो गोद में पाली हूँ की मोहब्बत कम हो जाती है, कल जब अल्लाह तुम्हें औलाद देगा फिर मेरी सुगरा की मोहब्बत का ख्याल ज़रूर रखना। ओ मैं सदके बन ओ मैं सदके जी 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 मैं सदके बन कल जब अल्लाह ने तुम्हें औलाद देनी है ना तो मेरी सुगरा की मोहब्बत का ख्याल ज़रूर रखना। वक्त गुजरते गए, हालात बदलते गए। 2 साल की सुगरा थी कि अल्लाह ने रुबाब को सकीना अता की। एक गोद में 2 बच्चियाँ पलना शुरू हो गईं, एक का नाम सुगरा था, एक का नाम सकीना था। जब 2 साल की सकीना हुई तो रुबाब ने सबक देना शुरू कर दिया, सकीना सुगरा से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, सुगरा को झिड़कना नहीं, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। तेरे दिल चुसैन है, तेरे दिल चाले मोहम्मद दर्द हाय तू आपे करवा से। एक दिन सकीना ने बोल दिया अम्मा मेरी बड़ी बहन है सुगरा, मैं अगर खेल खेल में सुगरा से ऊंचा बोल भी पड़ती हूँ क्या हो जाता है। माँ ने सबक दिया सकीना सुगरा यतीम है। ओ मैं सदके बन जा जी एक तैयारी करता हूँ मैं तो उस मंज़िल से बुलाना चाहता जिथे आप करता। सुगरा यतीम है और यतीमों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। शायद ये जो हिस्सा है ये मैं तुम्हें 9 मुहर्रम को जाके बात समझा दूँ जो मैं बात अभी करने लगूँ। एक गल हर बंदा भावें बात ही न रोवे, एक गल अपने हुन ज़हन पा लवे। मैं 9 मुहर्रम शायद तुमने गल याद दिवावा। माँ ने कहा सुगरा यतीम है और यतीमों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। बैठ गई सकीना के दिल में बात, यतीमों को झिड़काया नहीं करते। रो ना रो तेरी अपनी मर्जी है। ये 9 मुहर्रम में गल सुन, सकीना के दिल में बात बैठ गई, यतीमों को झिड़काया नहीं करते। मैं पूरा मजमून छोड़ता पाया, मैं सारा मजमून छोड़ देता पे। मैंने इन्होंने भी एहसास मैं पढ़ता वैसा तुझे गिरिया कर दे वैसो इन्होंने भी ज़्यादा इंतजार करा मैंने आप चंगा नहीं लगता तो मैं सलाम पे करदा। एक गोद में 2 बच्चियाँ पलना शुरू हो गई। रुबाब ने एहसास नहीं दिलाने दिया ना सकीना को ना सुगरा को।
28 रजब आ गई मदीने में, अब्बास ने फहरिस्त बनाई जिसमें हर बीबी का नाम लिखा, सिर्फ सुगरा का नाम नहीं लिखा। और ये वो बात, अंकल जी मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ क्योंकि मेरी मंजिल मसाहिब की दूर है, अल्फाज ज़्यादा है, मेरे पास वक्त कम है। और ये जो जुमला है ना, जेड़े धियां दे प्यो बैठे हो तुहाडे ते वाजिब नहीं, ओ जो इस गल ते एक बारी हाय ज़रूर करना, नहीं तो हुसैन दी सुगरा को माफ़ी मंगी, बीबी को जुर्म हो गया ना मैं मातम की ना मैं हाय की थी। अब्बास ने सुगरा का नाम नहीं लिखा, सुगरा के सामने तैयारियां हो रही थी और सुगरा चुप करके सबके सामने खड़ी थी। और इस बात को शायद मैं खिताबत में या अल्फाज में ना समझा सकूं। मैं मीर अनीस का एक शेर पढ़ता हूँ, अनीस तेरी जूती से कोई नहीं मिलता, अनीस ने क्या क्या गज़ब कर दिया। अनीस फरमाते हैं सारी तैयारियां देख के हुसैन की 7 साल की बच्ची सुगरा हुसैन के करीब आई और हाथ बांध के फरमाती हैं, बाबा मैं ये नहीं कहती कि अमारी पे बिठा दो, बाबा मुझे फिज़ा की सवारी पे बिठा दो। बाबा बेटियों में गुंजाइश नहीं तो मुझे कनीज़ों में हो, मैं सदके बन जा यार, गुरबत देखना हुसैन दीदी, मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिज़ा की सवारी पे बिठा दो। मुकैदा प्यादर मैं सलाम पे करता हूँ। क़यामत आ गई मदीने में किस वक्त, जब अब्बास ने आके कहा मौला मैं कनीज़ का बेटा हूँ, वो आपकी बेटी सुगरा महमल पे सवार है। मुकैदा प्यादर मैं सलाम पे करता हूँ, वो आपकी बेटी सुगरा महमल पे सवार है। मौला मैं जाके सुगरा को उतारूंगा नहीं, मौला उसका नाम भी फहरिस्त में नहीं है। मौला मैं कनीज़ का बेटा हूँ, मैं डरता हूँ, मैं जाके उतारूंगा नहीं। मैंने सुना है घर की कनीज़ों से कहती रही है चाचा वापस आएगा, मैं चाचा से बोलूँगी नहीं। चाचा ने फहरिस्त बनाई है, फहरिस्त में मेरा नाम नहीं लिखा। मिंबर ते ऐलान है, वो बंदा अली दियां दियां तो माफ़ी मंगे, भावें शिया भावें सुनिए, जेड़ा अगली गल ते ना मातम कर सके ना हाय कर सके। मदीने में उस वक्त क़यामत आ गई। कब? जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी ना, हुसैन ने उसी अकबर को कहा है जा अकबर बहन को महमल से उतार। ओ मैं सदके बन जा, जा अकबर नहीं आता तेरे मातम यार, जा अकबर जेड़े बहन दे बिरा बैठे हो, जा अकबर बहन को महमल से उतार। अकबर करीब गए, बात करने के लिए लफ्ज़ कोई नहीं मिले, ऊंचा रोया अकबर। अकबर के रोने की आवाज़ सुगरा के कानों तक गई। महमल का लड़ हटा के फरमाती हैं अकबर भैया मैं तो सवारी इसलिए हुई थी कि मैं न गई तो तू रोएगा। अकबर अगर तू मेरे जाने से रोता है तू रो ना, मैं उतरती हूँ। महमल से नीचे उतरी, अकबर के पाँव पकड़ के बैठ गई, पाँव पे अपना मुँह रखा, हाथ बांध के कह दिया अकबर भाई मैं तेरी बहन हूँ, तूने मांगा नहीं मैं मांग रही हूँ। अकबर ने कहा हुक्म कर। ये नौहा तुम्हें याद है हुसैन का मज़हब को भी पुराना नहीं होता। अकबर ने कहा हुक्म कर। रो के कहती है अकबर भाई हुक्म नहीं मिन्नत है, तुम कभी सर पे अगर सेहरा सजाना अकबर, मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाना अकबर, सेहरा तुम बांधोगे तो पल्लू मैं तुम्हें खुद बांधूंगी। नहीं आता तेरे माता सीना प्यारा न करी, सेहरा तुम बांधोगे तो पल्लू मैं तुम्हें खुद बांधूंगी, ये मेरे दिल का है अरमान पुराना अकबर, तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना, खुद ही आ जाऊंगी। हुसैन का जाकिर बन के मैं हुक्म दे रहा हूँ, जो बंदा अली के बच्चों का नौकर है एक बार हाय जरूर करे अगली बात पे, तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना, खुद ही आ जाऊंगी तारीख बताना अकबर। अंकल जी रोते रोते अकबर के पाँव पे अपना मुंह रखा, मुंह रख के कह दिया अकबर मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरे हिस्से की बहन हूँ, तूने मांगा नहीं मैं मांग रही हूँ। अकबर ने कहा हुक्म कर। कहती हुक्म नहीं मिन्नत है, शादी करना मुझे न बुलाना खैर है, सेहरा किसी और बहन से बनवाना खैर है, मेहंदी किसी और बहन से लगवाना खैर है। अकबर एक मेहरबानी करना, तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना, खुद ही आ जाऊंगी तारीख बताना अकबर। और अकबर मुझ पे एहसान ये करना, मैं तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना। ओ अकबर मेरे दिलों मैं नहीं आता तेन मातम जी जी, ओ मैं सदके जी 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 जी, मातम कर मातम तैयारी करते मैं सलाम पे करता हूँ। एक मंजिल बता, तुम जो मसरूफ हो शादी में न लेने आना, खुद ही आ जाऊंगी तारीख बताना अकबर, मैं तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना अकबर। काफिला तैयार हो गया, हर बीबी की तैयारी शुरू हो गई। सुगरा असगर को लेके बैठ गई, हर कोई चला जाए मैं असगर को नहीं जाने दूंगी। हर बीबी सुगरा के आगे से गुजर गई, रुबाब पीछे से छुप के गुजर गई, रुबाब आके दरवाजे पे गिर गई। एक एक बीबी के सामने हाथ मान के कहती थी मुझ में गुंजाइश नहीं, मैं सुगरा के आगे शर्मिंदा हूँ। जाए कोई बीबी और जाके सुगरा से असगर को लेके आए। जो बीबी भी सुगरा से असगर को लेने के लिए आती, सुगरा असगर को सामने सुला देती, बीवियों के सामने हाथ बांध के कहती जबरदस्ती नहीं करनी, असगर को मैंने सामने सुला दिया है, अगर असगर तुम्हारे साथ खुद जाने पे आमादा हो तो इसे अपने साथ ले जाना। बंदा क्यों बह गया मेरे सामने, जे अगली गल ना मातम कर रहे ना हाय
कर रही हैं। यहाँ सुगरा असगर को सुलाती, वहाँ से बीवियाँ करीब आती, यहाँ असगर होमक के सुगरा की तरफ आता, लिपट जाता असगर अपनी सुगरा से। जब असगर मातम कर न कर, तेरी अपनी मर्जी है, कल मैं तेरे हवाले पे करता। जब असगर सुगरा से लिपट जाता, गरूर आ जाता सुगरा के चेहरे पे, नाज भरे अंदाज में जलाल में आके कहती, हर भाई अकबर तो नहीं होता जो बहनों मैं सदके बन जा, हर भाई अकबर तो नहीं होता जो अपनी बहनों को छोड़ के चला जाए। मेरा अकबर भी यही, मेरा कासिम भी यही। अकबर को देख जी मैं सदके बन जा, अकबर को देखना हुआ इसी को देखूंगी, कासिम को देखना हुआ मैं इसी को देखूंगी। हालत क्या है, वहां से हुसैन आ गए, हुसैन करीब आए। सुगरा ने हाथ बांध के कहा, बाबा जबरदस्ती नहीं करनी, ये मैं असगर को आपके सामने सुला रही हूँ। असगर को लिटा दिया। बाबा अगर असगर आपके साथ जाने पे आमादा हो बेशक ले जाना, मुझे एतराज कोई नहीं। हुक्म दे के कह रहा हूँ, वो बंदा 2 रकात नमाज पढ़ के अली की बेटियों से माफी मांगे जो अगली बात पे ना मातम करे ना हाय करे। यहाँ सुगरा ने असगर को लिटाया, वहां से हुसैन असगर के करीब आए, असगर के कान पे मुंह रख के कोई बात की हुसैन ने। असगर हुसैन से लिपटा, हुसैन ने अपने असगर को उठाया, हुसैन दरवाजे की तरफ चले। दर्दों की लगा हिजर के शहर की मलका सुगरा दौड़ती दौड़ती हुसैन के करीब आई, माफी मंगी जे ना मातम करे ना हाय करे। गुरबत वैकी करबला दे सुल्तान हुसैन दी। सुगरा ने अपने बाबा हुसैन के दामन में हाथ डाला, हाथ बांध के फरमाती है, बाबा मैं ये नहीं कहती कि असगर मुझे वापस करो, बाबा मैं इतनी बात पूछती हूँ, मुझे बताओ बाबा तुमने असगर के कान में क्या कहा है? हुसैन ने रो के कहा, सुगरा मैंने असगर के कान में ये कहा है, असगर तू सुगरा के पास रह जा, जहाँ हुसैन ने इतने तीर खाने हैं वहाँ तेरे हिस्से का तीर भी हुसैन नहीं आता। धर्मातम जी जी ओ मैं सदके बन जाऊँ, जी 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 तैयारी कर, तैयारी दर मैं सलाम पे करता हूँ। एक मंजिल बता मंजिल, जी मैं सदके बन जाऊँ, जहाँ हुसैन ने इतने तीर खाने हैं वहाँ तेरे गले वाला तीर भी हुसैन खा लेगा। असगर हुसैन के साथ आ गया। सुगरा ने अद्धे मिनट की पढ़ाई दर मैं सलाम पे करता हूँ। सुगरा ने हाथ बांध के कहा, बाबा मुझे इस अकेली हवेली में छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन बाबा एक मुझ पे एहसान करना। हुसैन ने कहा, बोल पूछ, बात पूछ क्या रहती है? सुगरा ने हाथ बांध के कहा, बाबा मुझ पे मेहरबानी करना, बाबा 4 रिश्तेदार कभी मेरी कब्र पे ना आए, बाबा मुझे पता है आपने आना है, मैंने जिंदा नहीं होना, बाबा 4 रिश्तेदार कभी मेरी कब्र पे ना आए। हुसैन ने कहा बोल। सुगरा ने कहा, बाबा एक चाचा अब्बास ना आए जिसने फहरिस्त में मेरा नाम नहीं लिखा। हुसैन ने कहा ठीक है। सुगरा ने कहा एक अम्मा रबाब ना आए। हुसैन ने कहा ठीक है। सुगरा ने कहा एक भाई अली अकबर ना आए। सुगरा ने कहा एक भाई अली अकबर ना आए। हुसैन ने कहा ठीक है। ये बात कह के सुगरा चली। हुसैन ने कहा, सुगरा रुक जा, तूने नाम लिया है 4 रिश्तेदारों का, बताए मुझे 3 है, चौथा कौन ना है? माफी मांगे, जना मातम करे ना हाय करे। रो के कहती है, नाराज ना होना, चौथे आप मेरी कब्र पे ना आना। हुसैन ने रो के कहा, सुगरा कोई आए ना आए, मैं वादा करता हूँ मैंने हो मैं सदके, मैं वादा करता हूँ मैंने वापस नहीं आना। हुसैन ने अपनी 7 साल की बच्ची को सीने से लगाया, रो के फरमाती है, सुगरा मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये है, सुगरा मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये है, तेरी शक्ल मेरी माँ बतूल जैसी है, इस काफले को बाजारों और जिंदानों में जाना है, जमाना कहे हुसैन की माँ बाजार आ गई। सुगरा मेरी गैरत गवारा नहीं करती। सुगरा ने कहा, बाबा अल्लाह के हवाले। काफला तैयार हो गया, मदीने से 2 मील दूर काफला आया। हुसैन ने काफले को रोका, अब्बास को आगे बुलाया। अब्बास तेज घोड़े का सवार था। अब्बास से रो के फरमाते हैं, अब्बास मुझे मेरी बेटी सुगरा याद आ रही है, मुझे वापस मेरी बेटी के पास ले चल। आखिरी 4 मिसरे में तुझे सलाम कर रहा हूँ। अब्बास के साथ हुसैन घोड़े पे सवार हुए। अब्बास ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। हुसैन वापस मदीने में पहुंचे। हुसैन को हवेली में दाखिल हुए। हुसैन ने अपने हुजरे में देखा, सुगरा नहीं। अकबर के हुजरे में देखा, सुगरा नहीं। अब्बास के हुजरे में देखा, सुगरा नहीं। असगर के झूले के पास देखा, सुगरा नहीं। मैं हुक्म दे के कह रहा हूँ, गल मैं अक्सा सिरे ते मातम तो पूरा तय लिखना है, तन मैं सलाम पे करदा। हुसैन ने असगर के झूले के पास देखा, सुगरा नहीं मिली। गुरबत वेगी हुसैन दी। हुसैन तलाश करते 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 घर से बाहर आ गए। नाना के रोजे पे गए, थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। हुसैन अंदर गए। अब जो हुसैन ने अंदर जाके मंजर देखा, सुगरा नाना की कब्र पे यूं सोई हुई थी जैसे बेटियां माँ के सीने पे सोती हैं। सुगरा के लब हिल रहे थे। हुसैन करीब गए, ज़हरा के ने अपने कान लगा के सुने तो नाना की कब्र पे मुंह रख के
सुगरा की आवाज़ आ रही थी, मर जाऊंगी अकबर की जुदाई के सबब मैं, दारैन के वाली मेरी तकदीर बदल दे। और बाबा नहीं ले जाते कि दादी की शबी हूँ, हसनैन के नाना मेरी तस्वीर बदल। ओ हस जी इज़्ज़तदार बैठे हैं।